कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कई मेथड्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 3 मेथड होते हैं। पहले को बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन। तीसरा है फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए क्लास, हम लोग कॉपर की स्टडी कर रहे हैं, कॉपर का ही हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में समझा दे रहे हैं और हम लोग बात करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्लोटेशन प्रोसेस ही पढ़ना है। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस कब यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को उस समय यूज़ किया जाता है क्लास, अगर हमारे ओर्स में कोई मैग्नेट के पार्टिकल्स होते हैं या हम मैग्नेट के सेपरेशन को आयरन के लिए कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं। ग्रेविटी सेपरेशन तब यूज़ करते हैं अगर उसमें ऑक्साइड ओर प्रेजेंट है, और फ्लोटेशन तब यूज़ करते हैं जब सल्फाइड ओर्स प्रेजेंट हो। यानी हम क्या कहें, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, इसमें यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स, यूज्ड फॉर आयरन ओर। ठीक, तो फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि जो कॉपर का सबसे इम्पॉर्टेंट ओर है, वो है CuFeS2, जिसे हम कहते हैं कॉपर पायराइट। क्या कहते हैं क्लास? कॉपर पायराइट। सल्फाइड है कि नहीं इसके अंदर? अच्छा, देखिए क्लास, पहली बात तो आप शोर मत कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ाई कीजिए। जैसे आप लोग कभी बचपन में खिलौना खेलते रहते हैं, है ना, तो वह चीज़ें बात अलग हो जाएंगी, तो उसको यहाँ पे इंड्यूस मत कीजिए और क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या है? फ्लोटेशन प्रोसेस है ना। आज हम लोग इसी पर बात करने चलते हैं कि फ्लोटेशन जो प्रोसेस है उसको समझते हुए करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको समझाने के लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बहुत सुंदर सा है। इसमें एक ये टैंक लेते हैं, इसमें एक टैंक लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से एयर पास करा देते हैं। अब देखिए, इसमें सॉल्यूशन में पोटेशियम, एथाइल, जैंथेट और साथ में पाइन ऑयल भी डालते हैं। देखिए क्लास, एयर पास करने पर यहाँ पर फोम प्रोड्यूस हो जाता है, झाग। ये यहाँ से क्रस्ड ओर्स की एंट्री कराते हैं और इस रास्ते को हॉपर वे कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? हॉपर वे। तो जब ओर्स एंटर करता है तो उसमें कुछ हैवी पार्टिकल्स होते होंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं क्लास, वो इसकी सरफेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं, है ना। जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये क्या है? हैवी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो, और इसमें जो लाइट हल्की पार्टिकल्स होते हैं, लाइटली इम्प्योरिटीज़ यानी हल्की अशुद्धियाँ,
वो ऊपर ही रह जाती हैं। तो देखिए डायग्राम ही है इसमें, और डायग्राम को ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप डायग्राम पर ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक टैंक है, इस टैंक में देखिए पोटेशियम एथाइल जैंथेट और पाइन ऑयल को ऐड किया गया है। पोटेशियम एथाइल जैंथेट और पाइन ऑयल को ऐड किया गया है और एयर को पास किया गया है। जैसे एयर को पास किया गया है तो इसमें फोम प्रोड्यूस होता है। जब फोम प्रोड्यूस हो जाता है तो क्रस्ड ओर्स को एंटर करते हैं। इस क्रस्ड ओर्स को हॉपर वे से एंटर किया जाता है, और हॉपर वे से जैसे एंटर करते हैं तो उसमें देखिए लाइट पार्टिकल्स भी होते हैं और हैवी पार्टिकल्स भी होते हैं। तो हैवी पार्टिकल्स इस सरफेस पर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और लाइटली पार्टिकल जो हल्के हल्के होते हैं वो ऊपर झाग में ही फंस जाते हैं। इस तरीके से हम लोग सल्फाइड ओर्स जो हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए हम लोग हैवी पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं।